ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, फ्राइडे को एंड में जो 400 पॉइंट की गिरावट आई, ये हमने सुबह 8 बजे ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि भैया 2 बजे के बाद सावधान रहना, 2 बजे के बाद बाजार में गिरावट आएगी। ये हमने कब बोला था? ये सुबह 8 बजे। अब कई इसका सबूत मांगे तो उसका सबूत देख लो भाई। ये क्या है? फ्राइडे। अब फ्राइडे को मैंने क्या बोला ये सुन लो। डियर मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट का हाल तो आप देख ही रहे हैं, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, एक दिन अप एक दिन डाउन और अनप्रेडिक्टेबल हो रखा है समय बाजार, है ना। पूरा बाजार इस समय अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। कोई डील की, यूएस से ईरान डील की न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव हो जाता है और दोनों तरफ एक मिसाइल चल जाती है तो मार्केट डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा अनप्रेडिक्टेबल है मार्केट और इस समय आप ट्रेड करते समय तो आपके सबसे प्रॉफिट तो दूर की बात है, पैसे बचाना भारी हो रहा है इस समय। ऑप्शन बायर्स को जो चाहे वो पुट बाय करे चाहे कॉल बाय करे, ठीक है ना। तो ये चीजें माइंड में रख करके, ध्यान में रख करके ट्रेड लेनी है, ठीक है। और आज का मैं बता दूं, देखिए आज का दो चीजें हैं। सबसे पहले तो देखिए ट्रेंड देख करके काम करना है, ट्रेंड देख करके काम करना है। और दूसरा बता दूं, अगर ओपनिंग के बाद बाजार में तेजी चलती है, हालांकि मुझे लग रहा है कि ओपनिंग के बाद कुछ बाजार में 930 935 के बाद कुछ बाजार में तेजी रिकवरी बन सकती है। बट देखो, मैं अभी इस समय हमारे हिसाब से बाजार बिल्कुल भी नहीं चल रहा है ना। और तेजी चली तो 2 बजे तक, ओपन होने के बाद ट्रेंड चेक करना है। ग्रीन कैंडल बनने लगे तो समझो बाजार में 2 बजे तक तेजी रहेगी, ठीक है ना। बाजार में रिकवरी बनी तो 2 PM तक मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रह सकता है, ठीक है। बट अगर शुरू का आप ये मान लीजिए हाफ एन आवर, 15-20 मिनट या आधा घंटा, हाफ एन आवर मार्केट शुरू अगर नेगेटिव हो गया मार्केट, तो फिर बाजार पूरे दिन नेगेटिव रहेगा और हो सकता है 2 बजे के बाद अच्छा नेगेटिव हो जाए, ठीक है। ये ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिएगा और जैसा भी होगा वो लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा, ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि भाई अगर बाजार ओपनिंग के बाद बाजार गिरा तो फिर पूरे दिन गिरेगा और 2 बजे के बाद अच्छा गिर सकता है बाजार। साफ साफ इसमें बताया, आप सुन लेना, ठीक है जी। तो ये हमने सुबह 8 बजे प्रेडिक्शन डाल दी थी। अब जिसने इसका फ़ायदा उठा लिया होगा, जिसे किस्मत होगी फ़ायदा उठा लिया होगा, जिसे किस्मत नहीं होगी उसने नहीं उठाया होगा। हालांकि बाजार जो है, और इसमें एक प्रेडिक्शन और दी थी मैंने कि 11 बजे के बाद तेज़ी तो तेज़ी, 11 बजे के बाद मंदी तो मंदी। और 11 बजे के बाद से क्या, सुबह से ही बाजार मंदी में था। ये प्रेडिक्शन आपको सुना दी मैंने। और एक चीज़ और दी थी कि 11 बजे के बाद अगर मंदी चलती है तो फिर बाजार मंदी में चलेगा और 2 बजे के बाद आप लोगों को मैंने बताई थी कि भाई अच्छी गिरावट बन सकती है। ये चीज़ हमने सुबह सुबह 8 बजे बता दी थी। अब इसमें भैया जिसकी किस्मत होगी उसने प्रॉफिट बना लिया होगा, जिसकी किस्मत नहीं होगी उसने प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। एक ट्रेड और दी थी मैंने सुबह कि 10 बजे से बाज़ार में तेज़ी चल सकती है तो कॉल बाय कर लीजिएगा। और उसमें साफ बोला था कि प्रॉफिट होते ही निकल जाना। 10-20 पे मैंने उसमें मैसेज डाल दिया कि भाई प्रॉफिट होते ही निकल जाना। तो ये 2-3 चीज़ें दी थी फ्राइडे को। और आप सबने देखा कि 2 बजे के बाद क्या तहलका मचा। हालांकि तहलका 245 के बाद मचा, बट हमने उसमें बताया था साफ साफ कि भैया 2 बजे के बाद अच्छी गिरावट हो सकती है बाज़ार में, सुबह अगर बाज़ार गिरा तो, ठीक है जी। और 27 तारीख के लिए भी हमने आपको बताया था कि भाई बाज़ार में अगर तेज़ी चलती है तो 3 बजे तक चलेगी, ठीक है ना। और बाज़ार में उसमें मतलब बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं, हाँ ये हल्की फुल्की बाज़ार ऊपर नीचे करता रहा थर्सडे को, एक्सपायरी वाले दिन सेंसेक्स के, सॉरी वेडनेसडे को, हाँ क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन थर्सडे तो छुट्टी थी। तो वेडनेसडे को बाज़ार बहुत अच्छा नहीं चला, ऊपर नीचे वही कॉल पुट खाने वाली बात चली, ठीक है ना। और कल का आपको दिखाई दिया मैंने फ्राइडे का क्या हुआ। और अब बात करेंगे कल की 1 जून 2026 निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। और जो वीडियो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से बाजार चले तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। जो ट्रेड में बता रहा हूँ, जो वीडियो में बता रहा हूँ उसके हिसाब से बाजार चलता है तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि पैसा आपका, दिमाग आपका, ट्रेड आपने करना है, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है जी। कल के गोचर की बात करें तो कल देखिए चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा और बुध के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेगा। मंगल से सूर्य की दृष्टि में रहेगा, मंगल सूर्य की दृष्टि में रहेगा। हाँ, गुरु, शुक्र और बुध 3 ग्रहों से षडाष्टक योग में चंद्रमा रहेगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव योग है, 2 पॉजिटिव है क्योंकि मंगल और सूर्य की दृष्टि में रहेगा, तो ये थोड़ा सा ठीक है। और चूँकि 3 फाइनेंशियल ग्रह गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हैं तो बैंकिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
बैंकिंग सेक्टर को, ये इसमें बड़ी मूवमेंट हो सकती है, चाहे आपकी होगी चाहे डाउन की होगी, ठीक है ना। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि तीनों के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली भी स्थिति बन रही है ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कल बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कल का देखो ऐसा है, कल का हालांकि मैंने तो देखो मेरे हिसाब से तो कल बाज़ार पॉजिटिव रह सकता है, मेरे हिसाब से कल बाज़ार पॉजिटिव रह सकता है, बट उसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रेंड देख के ही काम करना है। अगर बाज़ार में मंदी चली ओपनिंग के बाद तो फिर वो 10:30 तक चल सकती है, 10:30 10:45 तक चल सकती है, उससे आगे चले तो 11 बजे तक, और वहाँ से बाज़ार में फिर आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट वोलेटिलिटी रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वोलेटिलिटी रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मेरे हिसाब से सुबह से ही बाज़ार तेज़ी में चल देना चाहिए। बट अगर मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर डायरेक्शन देख के काम कीजिएगा, अगर बाज़ार में गिरावट हुई तो सुबह 10:30 उससे आगे चला तो 11 बजे तक बाज़ार में तेज़ी चल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख के काम कीजिएगा। और हाँ, ट्रंप क्या कह रहा है उसकी बातों पे ध्यान दें, क्या कमेंट कर रहा है, क्योंकि वो कभी तो इनकी संधि होने लगती है ईरान की और यूएसए की, कभी ये मिसाइलें दागने लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। थोड़ी सी बात चलती है कि हाँ भाई ठीक है चलो हम संधि कर लेते हैं, आओ बैठ के बात करते हैं, तो बाज़ार तेज़ हो जाता है और मिसाइलें चलती बाज़ार मंदे में चल देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रख कर काम कीजिएगा। दूसरा, अभी बाज़ार में खतरा टला नहीं है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मैं तो ये कहूँगा पोजिशनल ट्रेड बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ठीक है ना, और पोजिशनल ट्रेड अवॉइड कीजिए और इंट्राडे कीजिए। इंट्राडे में जो भी तेज़ी मंदी जो भी आपका फ़ायदा लॉस है एक दिन का हो जाएगा, पोजीशन में भाई साहब बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पोजीशन में वन साइडेड ट्रेड चाहिए होता है कि भाई तेज़ी होगी या मंदी होगी तो उसमें पोजीशनल ट्रेड ली जा सकती है, बट जो आप अभी माहौल है इसमें पोजीशनल ट्रेड नहीं ली जा सकती है, ध्यान में रख के काम कीजिएगा, ठीक है जी। तो कल का बता दिया मैंने क्या मेरे हिसाब से पूरे दिन तेज़ी रहनी चाहिए, बट अगर बाज़ार गिरा तो सुबह टाइमिंग बता दिया मैंने, शुरू का 1.25 घंटा 1.5 घंटा बाज़ार में मंदी रह सकती है और उसके बाद बाज़ार में फिर वापस एक रिकवरी बनेगी। लेवल इसलिए नहीं देता कि लेवल मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग लेवल देख करके भी काम करते हो, ठीक है ना। नीचे 23,300 23,200 23,000 ये लेवल ज़बरदस्त सपोर्ट के, तो यहाँ से बाज़ार में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है अगर ये लेवल कल सुबह सुबह मिल जाता है। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, उसके हिसाब से ट्रेड ली जा सकती है। और अगर बाज़ार ओपनिंग के बाद गिरता है, रेड कैंडल बनाता है, तो 10:30 पौने 10:30 से पहले एक बार निकल जाइएगा उसमें से। और ग्रीन कैंडल बनाता है तो पूरे दिन रखिए, कोई इसमें हो सकता है अच्छा प्रॉफिट भी बन जाए आप लोगों को, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रख करके ट्रेड ली जा सकती है, बट स्टॉप लॉस लगा के कम लॉट, ठीक है जी। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे की जानकारी आप लोगों को अगली वीडियो में दूंगा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। हर हर महादेव, माता जय माता।